Welcome you all in the Bagdiyawal Vidya Niketan online classes. Today we are going to discuss about the question answers of chapter number 5, working with queries, forms and reports. The first is choose the correct option. Which of the following command is not present in a create tab? ऐसी कौन सी कमांड है जो क्रिएट टैब में अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है? तो आंसर होगा लोगो। लोगो यहाँ पे जो कमांड है वो आपके क्रिएट टैब के अंदर नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज नॉट अ वैलिड क्वेरी व्यू इन MS एक्सेस। क्वेरी व्यू के जो क्वेरी के अंदर जो व्यू है इनमें से कौन सा ऐसा व्यू है जो वैलिड व्यू नहीं है? तो क्विक व्यू, यहाँ पे कोई भी व्यू नहीं होता क्वेरी के अंदर। नेक्स्ट इज ए रिपोर्ट कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड एज। किसी भी रिपोर्ट को एज ए PPT एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो आंसर होगा अपना C, PPT। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स लेट्स यू इंसर्ट डेट इन ए फॉर्म। अगर आपको अपने फॉर्म के अंदर है जो डेट इंसर्ट करना है तो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे? डेट एंड टाइम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बटन विल यू क्लिक टू डिलीट ए सेलेक्टेड फील्ड इन द सेलेक्टेड फील्ड्स बॉक्स वाइल क्रिएटिंग ए क्वेरी। अगर आपको क्वेरी अगर अपन क्रिएट कर रहे हैं और उस टाइम पे अपन को किसी भी फील्ड को डिलीट करना है तो अपन क्या यूज करेंगे? एंगल ब्रैकेट जो C के अंदर दे रखा है, तो आंसर अपना क्या होगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। It can be used to summarize the data and perform different calculation within the data। डेटा के अंदर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो अपन क्या यूज करते हैं? टेबल का यूज करते हैं। या डेटा को समराइज करना है तो अपन क्या यूज करते हैं? टेबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट अलाउ यू टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेबल। टेबल से आपको डेटा को रिट्राइव करना है तो डेटा रिट्राइव के लिए क्या यूज आता है? अपने क्वेरी। नेक्स्ट इज टू क्रिएट ए क्वेरी गो टू द। अगर अपन को क्वेरी क्रिएट करनी है तो अपन क्या कौन सी टैब पे जाते हैं? क्रिएट टैब पे। नेक्स्ट इज रन कमांड इज प्रेजेंट ऑन डिजाइन टैब। तो डिजाइन टैब है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? रन, किसी भी क्वेरी को रन करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रिंट प्रीव्यू कमांड इज प्रेजेंट ऑन। प्रिंट प्रीव्यू आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको प्रिंट कमांड के अंदर मिलेगा। तो अपन को लिखना है फाइल एरो साइन देन प्रिंट। वैसे आपका टेब है वो अपना क्या होगा? फाइल ही होगा। नेक्स्ट इज स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ए क्वेरी कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल टेबल्स। आप क्वेरी को मल्टीपल टेबल से ही बना सकते हैं। द आउटपुट ऑफ क्वेरी इज डिस्प्ले आफ्टर क्लिकिंग ऑन द डिस्प्ले कमांड। अगर अपन को क्वेरी को डिस्प्ले करना है तो अपन क्वेरी को क्या करते हैं? रन करते हैं, डिस्प्ले नहीं करते हैं। तो आंसर ये क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट इज द शॉर्ट प्रॉपर्टी इज यूज टू शॉर्ट डेटा ओनली इन डिसेंडिंग ऑर्डर। शॉर्ट प्रॉपर्टी उससे आप डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट इज ए फॉर्म कैन बी सेव आफ्टर क्रिएटिंग इट। आप फॉर्म को क्रिएट करने के बाद उसको सेव कर सकते हैं, तो ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट इज ए रिपोर्ट कैन ओनली बी एक्सपोर्टेड टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करते तो वर्ड के अलावा आप किस में कर सकते हैं? आप वर्ड के अलावा जैसे अपने ऑप्शन इसमें क्वेश्चन में दे रखा था, वर्ड फाइल, PDF फाइल, एक्सेल फाइल में भी आप कर सकते हैं। तो ये आंसर जो अपना ट्रू फॉल्स क्या होगा इसमें? फॉल्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्वेरी। क्वेरी क्या है? तो देखिए अपन देखते हैं क्वेरी क्या है। तो जैसा आपको यहाँ पे दे रखा है, क्वेरी इज अ मेथड ऑफ रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम ए टेबल और सेट ऑफ टेबल। कि डेटा को रिट्राइव करने का जो मेथड है, जो टेबल से हो या सेट ऑफ टेबल से, उसे अपन क्या कहते हैं? क्वेरी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा अपना ये। नेक्स्ट इज डिस्कस द स्टेप टू ब्रीफली टू क्रिएट ए न्यू क्वेरी। न्यू क्वेरी बनाने के लिए जो स्टेप्स है वो अपने ये है। इसमें अपने 6 स्टेप दे रखी है, ये आपको कंप्लीट करनी है यूजिंग क्वेरी विजार्ड। आप चाहो तो इसको यहाँ पर जो नेक्स्ट आपके ऑप्शन दे रखा है यूजिंग क्वेरी डिजाइन से भी कर सकते हैं। इसमें स्टेप ज़्यादा है तो इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया है यूजिंग क्वेरी विजार्ड से आप अपने जो 6 स्टेप है वो आप यहाँ पे राइट करोगे। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉर्म इन एक्सेस एंड राइट द स्टेप टू फॉर्मेट ए फॉर्म। अगर अपन को जो फॉर्म बनाना है और फॉर्म क्या है और उसके साथ अपन को ये बताना है कि उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं, तो उसकी स्टेप्स जो आपको दे रखी हैं
वो आपको दे रखी है, देखिए फॉर्म। ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट यूज टू क्रिएट ए यूजर इंटरफेस एंड इनपुट एंड डिलीट और एडिट द डेटा। डेटा को एडिट डिलीट या इनपुट करने के लिए अपन जो इंटरफेस काम में लेते हैं वही क्या अपना डेटाबेस फॉर्म, और ये क्या होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अपन को क्या देना है इसमें, हाउ टू फॉर्मेट ए फॉर्म। तो जैसा आपके यहाँ पे 4 स्टेप्स दे रखी है फॉर्मेटिंग ए फॉर्म की, ये आपको कंप्लीट अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज रिपोर्ट इन एक्सेस। एक्सेस के अंदर रिपोर्ट क्या है, तो देखिए अपन करते हैं इसको। रिपोर्ट ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डेटा इन एन इजी टू रीड एंड प्रिंटेबल फॉर्मेट। अगर आपको अपने जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करना है, रिप्रेजेंट करना है इजी फॉर्मेट के अंदर या प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर, तो अपन क्या यूज करते हैं, रिपोर्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टेप टू एक्सपोर्ट ए रिपोर्ट। अगर आपको रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, तो देखिए अपने एक्सपोर्टिंग ए रिपोर्ट, यहाँ पे 4 स्टेप्स दे रखी है, ये आपको कंप्लीट करनी है अपने जो रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये थे अपने क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 5। थैंक यू।